आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्योपुर जिले के कराहल जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहपुर कीचड़ से लथपथ है। गांव की हर गली, हर सड़क कीचड़ से भरी हुई है। ग्रामीणों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चे कीचड़ से लथपथ हालत में स्कूल पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि चुने जाने के 3 साल बाद से सरपंच सुरेश आदिवासी का फतेहपुर गांव में दर्शन ही नहीं हुए हैं। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गांव के विकास और विभिन्न निर्माण कार्यों के नाम पर सरपंच और सचिव ने राशि हड़प ली है। ग्राम फतेहपुर के निवासियों का कहना है कि सुरेश आदिवासी को हमारे गांव का सरपंच बने हुए 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक सरपंच गांव की समस्याओं को देखने के लिए एक दिन भी नहीं आए हैं। गांव में इतना कीचड़ भरा हुआ है कि राह चलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। वे कीचड़ से लथपथ हालत में स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन घर लौटते हैं तो उनकी हालत बड़ी दयनीय नजर आती है। ग्रामवासियों ने सरपंच प्रतिनिधि को कई बार गांव की समस्याओं से अवगत कराया, लेकिन आज तक किसी भी समस्या को दूर नहीं किया गया। नाली की सफाई नहीं कराई गई। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच और सचिव द्वारा विकास कार्यों, सड़क, रपटा, शमशान घाट निर्माण के नाम पर पंचायत के खाते से राशि निकाल ली गई है, लेकिन कोई काम नहीं कराया गया है। पंचायत में 3 गांव आते हैं, काली तलाई, शाहपुरा, फतेहपुर, लेकिन किसी भी गांव में पंचायत स्तर पर कोई विकास नहीं हुआ है। फतेहपुर के ग्रामीणों का कहना है कि गांव की समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो सरपंच और सचिव का विरोध करेंगे और कलेक्टर को अवगत कराएंगे। सभा होती है पंचायत में, ये देखो इधर स्थिति, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, मुश्किल हो जाता है। सारी ड्रेस यहीं खराब हो जाती है स्कूल में, फिर सर लड़ते हैं इनसे। तो कई बार अवगत भी करा चुके हैं पंचायत में, सरपंच को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ सफाई कर रहे हैं कच्ची लेके। कराहल से पूजा राठौर की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के राष्ट्रीय संरक्षक शमसुल हसन ने मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में कोल्ड ड्रिंक, खांसी सिरप के सेवन से हुई 14 मासूम बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया है और आक्रोश भी व्यक्त किया है। उन्होंने इसे बड़ी मानवीय त्रासदी और गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए इसके लिए जिम्मेदार बड़े अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शमसुल हसन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खांसी की दवा पर आंख बंद कर भरोसा किया गया, लेकिन बदले में बच्चों की जान चली गई। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी दवाओं का उत्पादन करने से पहले सरकार और प्रशासन क्यों नहीं करता सख्त जांच? क्या हर बार किसी की मौत के बाद ही सरकार की नींद खुलेगी? आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी डॉक्टरों को सस्पेंड करने से जवाबदेही खत्म नहीं होती। उन्होंने मांग की कि विभाग से जुड़े बड़े अधिकारियों को भी तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वे केवल ऑनलाइन बैठकों में व्यस्त रहते हैं और कभी भी ग्राउंड पर जाकर फैक्ट्रियों या फार्मा कंपनियों की जांच नहीं करते। उन्होंने कहा कि अगर दवाइयों में इस तरह की घातक मिलावट हो सकती है तो यह तय है कि खाद्य सामग्री और अन्य उपभोग की चीजों में भी मिलावट हो रही होगी। यह सीधे सीधे आम जनता के जीवन से खिलवाड़ है। हसन ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ दिखावटी कार्रवाई नहीं बल्कि ठोस कदम उठाए, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा न हो और आम जनता का भरोसा वापस लौट सके। मैं तमाम उन बच्चों को, उनके परिवारों को, बच्चों को खराज अकीदत पेश करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन परिवारों को इस दुख के माहौल को, दुख भरी उसको सहने की मालिक से प्रार्थना करता हूँ। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ लापरवाही कि हमेशा वही बात आती है कि छोटी मछली क्यों। एक डॉक्टर की गिरफ्तारी से हमेशा हम संतुष्ट नहीं हैं। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में बेचने खरीदने की अनुमति दी उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग
एजेंसी है जिनके पास थी, जो दवा प्रतिबंधित दवाओं को दुकानों से बेचा जा रहा था, कोल्ड ड्रिंक सिरप, उन पर अविलंब 302 की कार्रवाई की जाना चाहिए। तो ये प्री प्लान हत्या है। जब कोई चीज़ मालूम था हमें कि इससे मौत हो सकती है, तो उस दवाओं का बाज़ार में आना, बाज़ार में बिकना। मध्य प्रदेश एक स्वच्छ वातावरण का प्रदेश है। जिस तरह से 16 बच्चों की मौत हुई, मौत के बाद एक ड्रामेबाजी चल रही है कि जांच का विषय बना रहे हैं। ये जांच का विषय नहीं है, मौतें हो चुकी है, मौतों की क्या जांच करेंगे आप। तो मैं माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मोहन यादव जी से ये कहना चाहूँगा कि अविलंब ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार कर अपनी संवेदनशीलता का प्रूफ दें। सीहोर जिले के बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सलकनपुर स्थित देवी धाम तालाब में एक अज्ञात शख्स का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव को स्थानीय स्वीपरों और पुलिस की मदद से तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच बताई जा रही है। उसके दाहिने हाथ पर मिथुन नाम गुदा हुआ है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव की शिनाख्त की कोशिशें जारी है। तालाब की गंदगी और उसके अंदर कचरा को लेकर पहले से ही बहुत विवाद हो रहे थे कि कोई घटना न घट जाए। छतरपुर जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर शहर के सटई रोड पर फैले अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। कुछ व्यापारियों ने कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध किया। व्यापारियों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सबसे पहले अंबेडकर तिराहे से दुकानों के आगे लगे टीन शेड निकाले गए और रोड किनारे लगे फल विक्रेताओं को सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने की कार्रवाई की गई। देखते ही देखते कुछ व्यापारी अतिक्रमण हटाने के विरोध में उतर आए। व्यापारी नगर पालिका मुर्दाबाद और जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। व्यापारियों की मांग थी कि होटल, लैंडमार्क और ट्रेडर्स मॉल की अवैध पार्किंग पर भी कार्रवाई की जाए। आक्रोशित व्यापारियों ने कुछ देर के लिए नारेबाजी करते हुए सटई रोड पर जाम भी लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर सीएसपी अरुण कुमार सोनी और भारी पुलिस बल पहुंचा और सोनी ने व्यापारियों से बातचीत कर जाम को खुलवाया। फिर प्रशासन द्वारा होटल, लैंडमार्क और ट्रेडर्स मॉल की अवैध पार्किंग का अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि होटल लैंडमार्क के बाजू से 20 फीट का आम रास्ता था, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा बाउंड्री वॉल बनाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे हटाने के निर्देश भी एसडीएम अखिल राठौर द्वारा दिए गए। एसडीएम राठौर का कहना है कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए शहर के सभी मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। किशोर सागर तालाब से अतिक्रमण हटाने के सवाल पर उन्होंने समीक्षा करने की बात कही। बता दें कि छतरपुर के रियासतकालीन तालाब किशोर सागर पर फैले अतिक्रमण को न्यायालय ने भी हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन कब तक इस ओर ध्यान देगा, यह बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। रविवार रात पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि नवाबाद थाना प्रभारी बाल बच गए। घायल बदमाश को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शहर लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि 10 जुलाई को नवाबाद थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना में शामिल बदमाशों की तलाश की जा रही थी। कुछ दिन पूर्व पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। वहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी थी। रविवार को पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल एक बदमाश सोने चांदी के आभूषण बेचने के फिराक में घूम रहा है। सूचना पर नवाबाद थाना पुलिस और स्वाट टीम ने चेकिंग अभियान शुरू किया। तभी एक संदिग्ध युवक बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। थाना प्रभारी की गाड़ी में गोली लगी, लेकिन वे बाल बच गए, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस के गोली बदमाश के पैर में लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने मौके से अवैध असलहा, कारतूस, बाइक और आभूषण बरामद किए हैं। घायल बदमाश को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। दिनांक 10 जुलाई 2025 को थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पोछा भवर में महेंद्र सिंह के घर जेवरात और पैसों की चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना नवाबाद में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस घटना के सफल अनावरण के लिए
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमें गठित की गई थी। इस घटना से संबंधित दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को 2 अभियुक्त कट्टू और चपारी को गिरफ्तार किया गया था और एक मुख्य अभियुक्त दीपक लोहार जो फरार हो गया था। आज उसके संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर द्वारा। ये भगवंतपुरा रोड से करगुआ की तरफ जाने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना नवाबाद की पुलिस टीम और स्वाट टीम द्वारा घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता देखकर इस अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिसमें थाना प्रभारी बाल बचे और इनके वाहन का बाएं तरफ का शीशा टूट गया। और पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग की गई तो दीपक लोहार के पैर में गोली लगी, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शुरू किए गए मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत विशेष मैराथन दौड़ रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन पुलिस लाइन झांसी में किया गया। इसका शुभारंभ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। दौड़ में झांसी जनपद के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौड़ का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता तथा समाज में महिला सुरक्षा व सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। पुलिस द्वारा सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, पेयजल एवं विश्राम जैसी सभी व्यवस्थाएं की गई थी। दौड़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ग्रामीणों का दावा है कि उनके गांव के ऊपर पहले ड्रोन उड़ता है और फिर उसके ही कुछ घंटे बाद ही चोरी की वारदातें हो जाती हैं। ड्रोन की दहशत इतनी बढ़ गई है कि लोग अब रातों में पहरा देने को मजबूर हैं। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भदरवारा में इन दिनों ग्रामीणों के बीच ड्रोन की दहशत छाई हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से रात के समय एक ड्रोन गांव के ऊपर उड़ता दिखाई देता है और फिर अगले ही दिन गांव में चोरी की वारदात हो जाती है। 2 दिन पहले गांव के मनोज श्रीवास और रामेश्वर कुशवाहा के घर में चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना से कुछ घंटे पहले गांव के ऊपर ड्रोन उड़ता देखा गया था। अब स्थिति यह है कि गांव में रतजग्गा का माहौल है। बुजुर्ग, महिलाएं और युवा सभी बारी बारी रात में पहरा दे रहे हैं। मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि ड्रोन की अफवाह पड़ताल की जांच की जा रही है। झांसी से अमित राजपूत की खास खबर। अब ये है भाई साहब, जो मामला जो के भाड़े आई हुए हैं, चोरी हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो ये ड्रोन से क्या है मतलब इनका? का मालूम का है, क्या वैसे कहते हैं लोग? ऐसे होती है चोरी। पहले ड्रोन होता है। हाँ, और फिर होती है चोरी। अच्छा, तो अब आप लोग कैसे अपने घर की रखवाली कर रहे हैं? अब ये बैठे जग रहा है, आधी आती दिन भर काम करे, दिन रात के सो नहीं पा रहे। हाँ, अब बच्चन है ना करें तो क्या खबा है बाल बच्चन है। अच्छा, हाँ, अभी किस आप लोग रह रहे हैं? गांव बहुत भयभीत है और बारी बारी जग के घर के सदस्य, जैसे 4 सदस्य हैं, 2-2 घंटे के जग के अपने अपने घर का पहरा कर रहे हैं। ड्रोन उड़ने की अफवाह क्या है? जी, ड्रोन उड़ने की अफवाह तो पूरे बुंदेलखंड में है, लेकिन प्रत्यक्ष में जो बताया जाए तो हमारे गांव में भी कई तथ्य ऐसे मिले हुए हैं और 1-2 वीडियो भी हैं, और लेकिन उनका कोई मतलब अपन लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ प्रमाण है। हमने भी नहीं देखा, लेकिन गाँव को बताने में चोरी हुई थी आपके यहाँ, किन किन के घरों में चोरी हुई? जी, ये मनोज श्रीवास और रमसू कुशवाहा जी। चोरी हुई? ये इनके यहाँ पे मनोज पटेल, वो मनोज श्रीवास के यहाँ जो चोरी हुई वो 3 लाख की समथिंग बताई जा रही है और 1 लाख रुपए कुशवाहा जी के। अच्छा, तो ये ड्रोन से क्या? ये ड्रोन मतलब 2-3 दिन पहले ड्रोन उड़ते पाए गए, इन लोगों का मानना है। वो हम तो प्रत्यक्ष में नहीं देखा है, लेकिन काफी लोगों ने कहा कि नहीं ड्रोन उड़े हैं और पूरे बुंदेलखंड में ये चीज विख्यात है, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे तथ्य पाए गए ड्रोन उड़ा है। ड्रोन उड़ते हैं और वही 8-9 बजे के बाद उड़ना चालू हो जाते हैं, घन घन फंसते हैं, फिर वे अपने बंद कर लेते हैं। अच्छा, चोरी होती है? हाँ, फिर चोरी होती है। अच्छा, आपके गांव में किसके यहाँ चोरी हुई? मनोज श्रीवास के नाम और रमसू कुशवाहा के नाम। अच्छा,
तो अब आप लोग क्या पूरी रात जाग के काट रहे हैं, कैसे काट रहे हैं? 2-2 4-4 घंटा जागते हैं मोहल्ला वाले, तो किसी को नींद आ जाती है तो वो सो जाता है। मतलब गांव के ही लोग अब रखवाली कर हाँ, रहे हैं? गांव के लोग कर रहे हैं, सारे पूरे गांव वाले मोहल्ला वाई मोहल्ला जागते हैं। झांसी जिले के मऊरानीपुर तहसील के पठाक रका गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद न मिलने से परेशान एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह किसान की जान बचाई। इसके बाद गुस्साए किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। मामला मऊरानीपुर तहसील के पठाक रका गांव का है, जहां पीसीएफ केंद्र से किसानों को खाद नहीं मिल रही है। एक किसान जब सुबह से लाइन में खड़ा रहा और खाद न मिलने पर निराश हुआ तो उसने फांसी लगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने किसान को बचा लिया। इसके बाद गुस्साए किसानों ने उल्दन से बंगरा जाने वाले मार्ग पर प्रदर्शन किया। सूचना पर उल्दन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। इसके बाद टोकन बांटकर खाद वितरण शुरू कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 5 दिनों से लगातार खाद के लिए केंद्र पर लाइन में लगे हैं, लेकिन उन्हें 2-2 बोरी डीएपी ही मिल पा रही है, जिससे किसान बेहद नाराज हैं। रशीद खान चौकरी के फांसी लगा रहे थे, आप भी फांसी लगा रहे थे? हाँ, हम फांसी लगा रहे थे। क्या वजह थी? हम 3 बजे रात से कल भी रहे, परसों भी रहे, खाद की कोई इंक्वायरी नहीं, कागज रख लगे गए हमारे अंदर। फांसी लगा के जान दे दोगे क्या? जान देंगे और क्या कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे हम बताओ? कितनी बोरी चाहिए थी आप? हमें जो है कागज मेरे को केवल 1-2 बोरी मिल जाए, हल तो हो थोड़ा बहुत मेरा। कौन सी बोरी चाहिए? ये भी आप DAP चाहिए मेरे को। हाँ, कागज जमा किए तो क्या कह रहे हैं वो? वे कह रहे थे पहले लंबा लग जाएगा, अभी अब भी आ गए, अभी तक कोई नहीं, उन्होंने टोकन मार दिया, मेरे को टोकन नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं, कागज हमारे जमा है अंदर, पूछ सकते हो आप। कल DAP की को कितने दिन की आ रही है? 4 दिन आया मैं। हाँ, खाती है आप? हाँ, शनिवार को बैठे 6:30 बजे भाग गए थे। क्या कहते हैं आप लोगों को? बस कहते शनिवार को वहाँ से लगा बैठे रहे थे, कह रहे थे हाँ बांटेंगे और कह भी दिया था हम लोगों ने कि टोकन बांट दो, सर सोमवार को आएंगे सुखात ले जाएंगे, लेकिन ना टोकन बांटे ना कुछ बांटा उनने। और खादनी में लगा जैसे अब दे रहा टोकन, हमारे 7 बजे के बैठे, अब टोकन मिलेगा अकेले। हाँ, मिल गया टोकन। जिला मुख्यालय खंडवा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर ऐतिहासिक पथ संचलन निकाला गया। हजारों की संख्या में गणवेश में निकले स्वयंसेवकों का गणमान्य नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। पथ संचलन के पूर्व नॉर्मल स्कूल में बौद्धिक भी हुआ। पथ संचलन ऐतिहासिक रहा। बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। जिला भाजपा ने मुंबई बाजार में पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। विधायक कंचन मुकेश तन्वे के साथ महिला कार्यकर्ताओं और भाजपा पदाधिकारी दिनेश पालीवाल और सुनील जैन सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन का स्वागत किया। सबसे पहले मैं अपने सभी शहरवासियों को, ग्रामीण वासियों को संघ के जो 100 वर्ष पूर्ण होने पर, और आप सभी देख रहे हो कि आज हम सभी नॉर्मल ग्राउंड में हमारे सभी गणेश में हमारे सभी भाई वहाँ पर एकत्रित हुए पथ संचालन के लिए। और वहाँ पर इतनी संख्या में हमारे सभी भाई एक ही साथ गणेश में थे। और साथ ही संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने शहरवासियों को, ग्रामीण वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और साथ ही हम सभी ने दशहरा का त्यौहार मनाया और दीपावली भी आने वाली है। साथ में सभी को दशहरा दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। ओमकारेश्वर से सेल्दा प्लांट तक बिछाई जा रही एनटीपीसी की पाइपलाइन की सुरक्षा में लगे 50 सुरक्षा गार्ड्स को सिंग स्टार सिक्योरिटी एजेंसी 3 माह से वेतन नहीं दे रही है। इन सुरक्षा गार्डों ने आज सनावत थाना पहुंचकर एएसआई चंपालाल सोलंकी को एजेंसी के खिलाफ आवेदन सौंपा। सिक्योरिटी एजेंसी के 50 गार्ड ओमकारेश्वर से ढकल गांव तक पाइपलाइन की सुरक्षा हेतु तैनात किए गए थे। इन सिक्योरिटी गार्ड के सुपरवाइजर बंटी मसारे ने बताया कि सिंग स्टार सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी ने
हम सभी सिक्योरिटी गार्डों को जून माह का वेतन लगभग 4.5 लाख रुपए नहीं दिए हैं। हमने कंपनी के मालिक उदय सिंह परिहार से बार बार निवेदन किया, वह हमें आजकल कहते हुए 3 माह से टालते आ रहे हैं। हमने एनटीपीसी के अधिकारियों से भी चर्चा की, उन्होंने भी हमें सिर्फ आश्वासन दिया है। परिवार में बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं, हम कहीं दूसरी जगह काम भी नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस थाने में आवेदन देकर निवेदन किया है कि कंपनी के मालिक उदय सिंह परिहार से 50 कर्मचारियों का वेतन दिलाया जाए। एनटीपीसी की जो पाइपलाइन है ओंकार से लगा ढकलगांव बिरली तक, उसमें सुरक्षा कर्मी का कार्य कर रहे थे 50 लड़के। कौन सी कंपनी आपको काम दे रही थी? ये सिंह स्टार सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इंदौर। मालिक का नाम क्या था इनका? उदय सिंह परिहार। क्या कारण रहा जो आप लोगों को वेतन नहीं मिला? सर वो जून महीने का पेमेंट नहीं हमारा दे रहे 50 लड़कों का, बोले आज देते कल देते से करते करते 3 महीने हो गए। तो 3 महीने तक अभी तक पेमेंट नहीं पेमेंट नहीं हुआ सर। हमारे बाल बच्चे बिल्कुल भूखे मरे हैं, बाकी सभी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ये सिंह कंपनी को किसने आपने ठेका दिया था? जुबेर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान की है? जी राजस्थान की है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुम जिसने कॉन्टेक्ट दिया उनसे बात करो। वो बोलते हैं कि जुबेरी से बात करो। हम किसके पास जाएं? तो 50 लोगों का वेतन अभी तक नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं पेमेंट मिला। तो आपके पास में जो ये अपने प्रेसिडेंट की जो पर्ची है, ये पर्ची कहाँ से लाए आप? ये हमारे पास ही रहती है, हमने वहाँ से कंपनी से लिए। बिल है हमारे पास अभी 50 लड़कों का जो पेमेंट नहीं हुआ। लगभग कितना बिल होगा 50 लोगों का टोटल? 4.5 लाख रुपए। तो 4.5 लाख रुपए कंपनी के मालिक ने अभी तक नहीं दिए, कुछ भी पेमेंट नहीं दिया। विदिशा के विवेकानंद चौराहे पर नशे में धुत एक पुलिसकर्मी सड़क पर हंगामा मचाता रहा। लाठी भाजते पुलिसकर्मी ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग रास्ता बदलने को मजबूर हो गए। घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में खाकी पर शराब का नशा चढ़ गया। विवेकानंद चौराहे पर नशे में धुत एक पुलिसकर्मी नशे में हंगामा करता नजर आया। राहगीरों और वाहन चालकों के बीच अफरा तफरी मच गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दीधारी पुलिसकर्मी लड़खड़ाते कदमों से सड़क पर घूमता है। हाथ में लाठी लिए वह कभी हवा में घुमाता है तो कभी लोगों को रोक कर रौब झाड़ता है। किसी ने वीडियो बनाना शुरू किया तो कोई रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया। विदिशा जिले के पठारी थाना क्षेत्र के ग्राम दुघावरी चक्कर में रविवार को जमीन विवाद को लेकर ठाकुर समाज के 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर बरसाए। इस दौरान एक पक्ष की ओर से देसी कट्टे से फायरिंग भी की गई, जिससे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पठारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पथराव करते और लाठी बरसाते नजर आ रहे हैं। महिलाएं और बच्चे भी झगड़े में शामिल दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला सिविल कोर्ट में भी विचाराधीन है। ग्वालियर के झांसी रोड पर बने बस स्टैंड को शिफ्ट करने की कवायद शुरू होने जा रही है। शहर के बीच होने के कारण अब निगम और रेवेन्यू की टीम कलेक्टर के आदेश पर झांसी रोड और शिवपुरी लिंक रोड पर जगह की तलाश कर रही है। दरअसल ग्वालियर में करोड़ों की लागत से ISBT तैयार हो गया है। यहां से अक्टूबर के अंत तक भिंड मुरैना रूट की बसें भी संचालित होने लगेंगी, लेकिन प्रशासन के सामने शिवपुरी दतिया रूट पर बस संचालन एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि ISBT से इस रूट की बसों के संचालन से शहर के बीच में बसों की एंट्री ट्रैफिक सिस्टम को प्रभावित करेगी। वर्तमान में नाका चंद्रवदनी से दतिया शिवपुरी की ओर के लिए बसों का संचालन होता है, लेकिन समय के साथ यह बस स्टैंड बीच शहर में आ गया है। सड़क पर बसों के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में इस रूट वाली बसों को ISBT शिफ्ट न करते हुए नए बस स्टैंड की कवायद तेज हो गई है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि दतिया शिवपुरी रूट की बसों के संचालन को बेहतर करने के लिए शिवपुरी लिंक रोड के साथ ही झांसी रोड पर ही नई जगह तलाशी जा रही है।
इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहे के काटने से 2 नवजात शिशुओं की मौत हो जाने के बाद भी ग्वालियर के जयारोग्य अस्पताल प्रबंधन ने कोई सबक नहीं लिया। अस्पताल के कार्डियोलॉजी का एक वीडियो सामने आया है जहां चूहा वार्ड में घूमता नजर आ रहा है। मामले में जेएच प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। वहीं ग्वालियर से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने इस मुद्दे के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। दरअसल इंदौर के एमवाई अस्पताल मामले में चूहे के आतंक के कारण हुई घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई में लिया है। बावजूद कई जिला अस्पतालों में चूहों के मामले सामने आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल से मामला सामने आया है, जहां के कार्डियोलॉजी विभाग के आईसीयू में चूहे घूमते देखे गए हैं। यह चूहे मरीजों के बेड के आसपास घूम रहे हैं। यह स्थिति तब है जब हर महीने रोडेंट ट्रीटमेंट और पेस्ट कंट्रोल कराया जाता है। इसके बाद भी अस्पताल में चूहे खुलेआम घूम रहे हैं। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि यह बड़ी लापरवाही है। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके अटेंडर को चूहों के कारण परेशान होना पड़ता है। सरकार और अस्पताल प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पूरी सरकार की व्यवस्था ही चरमरा गई है तो अस्पताल कहाँ लग रहा है। और जिस प्रकार चूहे उछल कूद कर रहे हैं और मरीजों से लेके अस्पताल प्रबंधन में जो भी हैं उन सबको लगातार परेशानी हो रही है और अस्पताल का जो चादर है, गद्दे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कोई और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है मरीजों की तरफ। मरीज दिन दिन भर भटक रहे हैं। तमाम सर्वर डाउन होने के कारण मरीजों को असुविधा होती है, नंबर नहीं लग पाते, लाइन में खड़े खड़े होकर चले जाते हैं। तो सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। सरकार इस समय दोनों हाथों से फावड़ा लेके पैसे बटोरने पर लगी हुई है। तमाम तरह के मंत्री और मुख्यमंत्री सभी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है सरकार पूरी तरह। और पूरे प्रदेश का आम आदमी हो, चाहे मरीज हो, चाहे सभी लोग परेशान हैं, प्रताड़ित हैं। और उसमें चूहा भी सरकार के इस प्रताड़ना में वो भी साथ सरकार का दे रहे हैं और वो भी मिलके मरीजों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और सरकार उनको सहयोग ही कर रही है, पर आगे उनको इस समय अस्पताल से दूर करने की कार्रवाई करना चाहिए। अस्पताल में चूहों को कैसे मुक्त किया जाए, चूहा मुक्त अस्पताल कैसे बनाया जाए, इसमें दिशा में सरकार को कदम उठाना चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।